सर्वे नमो नमः। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के अष्टमः पाठ त्रिवर्णः ध्वजः को पढ़ेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः, इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः नाम से ही परिचित हो पा रहे हैं हम कि त्रि अर्थम तीन, वर्ण अर्थम रंगों वाला ध्वज। त्रिवर्णः ध्वजा, तिरंगा। भारत देश का ध्वज कैसा है? त्रिवर्णः, त्रिरंग का है, तीन रंगों से बना हुआ है, इसीलिए कहा गया है त्रिवर्णः। अब हम देखते हैं। ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। ध्वजाः त्रयः वर्णाः सन्ति। ध्वजः त्रयः वर्ण अर्थात ध्वज में तीन रंग हैं। वर्ण अर्थम रंग, तीन रंग हैं। त्रयः वर्णाः के तीन रंग कौन से हैं? केशर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरित वर्णः। केशर वर्णः अर्थात सैफ्रॉन कलर, श्वेत वर्णः अर्थात वाइट कलर, हरित वर्णः अर्थात ग्रीन कलर। ध्वजः अर्थम फ्लैग। अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में, भारतीय ध्वज में त्रयः वर्णा, तीन रंग हैं। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार से हमारी पाठ्यपुस्तक में ये पाठ दिया गया है। इस पाठ के बेटा हम नाम से ही परिचित हो पा रहे हैं। त्रिवर्णः ध्वजा, तीन रंग का ध्वज। इस पाठ को एक विद्यालय के परिसर में दर्शाया गया है कि विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो क्या करेंगे? ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जो हम अक्सर अपने विद्यालयों में भी देखते हैं। हमारे देश का झंडा कैसा है? ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। यही सब हमारे इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में संवादात्मक शैली में, अर्थात कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात करते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं, ऐसा बताया गया है। अब हम देखते हैं। केचन बालकाः काश्चान बालिकाः च स्वतंत्र दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। क्या बताया गया है इसमें कि कुछ बालक, केचन कुछ, बालकाः बालकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बहुत सारे बालक, कहश्चान और कुछ, बालिकाः च बालिकाएं प्रथमा विभक्ति बहुवचन, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजारोहण समारोहे ध्वजारोहण के समारोह में, सो उत्साहम गच्छन्तः उत्साह के साथ जाते हैं, और परस्परम संलपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। आगे हम देखते हैं। अयम पाठ वार्तालाप माध्यमेन अस्ति। मैंने बताया आपको अभी कि ये एक संवादात्मक शैली अर्थात वार्तालाप माध्यमेन, वार्तालाप के माध्यम से इस पाठ को लिखा गया है। अत्र कस्यचित् विद्यालयस्य बालक छात्राः बालिका छात्राः च स्वतंत्र दिवस समारोहस्य आचरणार्थं विद्यालयं प्रति गच्छन्ति स्म। अत्र मतलब यहाँ कुछ विद्यालय के बालक जो छात्र हैं और कुछ लड़कियां छात्राएं स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर विद्यालय की ओर जाते हैं। ते मार्गे परस्परम वार्तालापम अपि कुर्वन्ति। ते अर्थम वे सभी। ते क्या है हमारे लिए? ते है हमारे लिए सर्वनाम पद है। और सह तौ ते, ते प्रथमा विभक्ति बहुवचन अर्थात बहुत सबके लिए। जो हम इंग्लिश में दे बोलते हैं वो हमारे लिए संस्कृत में ते के रूप में हमने प्रयोग किया है। ते मार्गे परस्परम वार्तालापम अपि कुर्वन्ति, वो आपस में बातचीत करते हैं। केचन बालका, ये हमने देखा कि वो आपस में वार्तालाप करते हुए जाते हैं। ये हमारे कुछ शब्द रूप दिए गए हैं जो आपको प्रश्न निर्माण के दृष्टि से देखने हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। आगे हम देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे हमने देखा, शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। केचन बालकाः
कुछ बालक, काश्चन बालिकाः कुछ बालिकाएं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति बहुवचन बालिका का रूप चलेगा तो बहुत सारी लड़कियां हैं। सो उत्साहम उत्साह सहितम अर्थात उत्साह के साथ, गच्छन्ता जाते हुए, परस्परम अन्योन्यमा अर्थात आपस में, संलपन्ति वार्तालापम कुर्वन्ति अर्थात वार्तालाप करते हैं। आगे बताया गया कि बालकः बालिकाः कश्च किम कुर्वन्ति, ते संलपन्ति अर्थात वार्तालापम कुर्वन्ति। इस प्रकार से हमने देखा। आगे हम देखते हैं कि कौन से छात्र, इस पार्ट में हमें बताया गया है कौन से छात्र आपस में बातचीत करते हैं। छात्राः स्वतंत्रता दिवसस्य विषये वार्तालापम कुर्वन्ति, ये पात्र हैं जो हमारे इस पाठ में दिए गए हैं, जो आपस में वार्तालाप करते हैं। देवेशः डेविडः शुचिः सलीमः रुचि तेजेंद्रः मेरी प्रणवः, ये बच्चों के नाम हैं जो छात्र और जो छात्राएं विद्यालय जाते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं, उनके नाम यहाँ बताए गए हैं। देवेशः, सबसे पहले सर्वप्रथम देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अद्य अर्थम आज, अद्य अर्थम आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस है, अस्माकं विद्यालय से हमारे विद्यालय के, प्राचार्य प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, करिष्यति अर्थात क्री धातु लृट लकार बहुवचन, क्री धातु लृट लकार बहुवचन अर्थात करेंगे, भविष्यत काल में इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आया कि आज हमारे विद्यालय में जो प्राचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। आगे कहा छात्राः च ध्वजारोहणम, छात्राः च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रोस्तुष्यन्ति अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति अर्थात और जो छात्र हैं वो क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रोस्तुष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, अन्ते च और अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति अंत में उन्हें लड्डू दिए जाएंगे। हमने यहाँ पे देखा मोदकानी, मोदकानी, मोदक शब्द फलम फले फलानी बहुवचन में प्रयोग किया गया है बहुत सारे लड्डुओं के लिए, और हमने 3 धातुओं को देखा जो भविष्यत काल में प्रयोग हुई हैं। लृट लकार में कौन सी हैं, करिष्यति, प्रोस्त्यष्यन्ति, मिलिष्यन्ति। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पे हमने देखा अद्य कः दिवसः अस्ति, अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्ति, ध्वजारोहणं कः करिष्यति, ध्वजारोहणं प्राचार्य महोदय करिष्यति। यहाँ पे यही बताया गया है कि करिष्यति भविष्यत काल में प्रयोग किया गया है प्रथम पुरुष एक वचन में। आगे जब देवेश ने ये बात कही तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, डेविड कहता है, क्या कहता है डेविड, सुचे जानासि त्वम, क्या कहा डेविड ने कि सुचे जानासि त्वम अस्माकं ध्वजा कीदृशः। सुचि को बोलता है डेविड कि सुचि क्या तुम जानती हो, जानासि त्वम तुम जानती हो, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजा कीदृशः हमारा ध्वज हमारा झंडा, कीदृशः कैसा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। सुचि ही, सुचि क्या है, सुचि मैंने बताया भी, हमने बालिकाओं के नाम प्रयोग किए, सुचि बालिकायाः नाम, ठीक है, संबोधन में प्रयोग किया गया है इसलिए बना सुचेह। आगे देखते हैं डेविडा काम पृच्छति, डेविड किससे पूछता है, डेविडा सुचिम पृच्छति, डेविडा सुचिम किम पृच्छति, डेविडा सुचिम ध्वजस्य विषय पृच्छति, डेविडा किम ज्ञातुम इच्छति, डेविडा ध्वजा कीदृशः अर्थात स्वरूपम किम ज्ञातुम इच्छति। यहाँ पे हमने देखा पृच्छति धातु का प्रयोग, बेटा पृच्छति धातु का प्रयोग पूछने के अर्थ में किया गया है लट लकार वर्तमान काल में। आगे हम देखते हैं क्या आया है। सुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः इति, अस्माकं अर्थम हमारे, अस्माकं अर्थम हमारे, देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन,
ध्वजा, हमारे देश का ध्वज कैसा है? त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज 3 रंगों का है। सलीम क्या कहता है? सलीम कहते हैं रुचे अयम त्रिवर्णा कथम, अयम त्रिवर्णा कथम, अर्थात सलीम पूछता है ये तिरंगा कैसा है? त्रिवर्णा, 3 रंगों का, कथम कैसा है? सलीमा काम पृच्छति, सलीमा रुचिम पृच्छति, सलीम ने रुचि से पूछा। सलीमा रुचिम किम पृच्छति, क्या पूछा? सलीमा रुचिम पृच्छति यत् अयम त्रिवर्णा कथमस्ति। रुचि उत्तर देती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः। किम त्वम एतेषां नामानि जानासि, क्या तुम ये नाम जानते हो? अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, कति वर्णाः सन्ति? 3 वर्णाः सन्ति। ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति अतः किमुच्यते? रिम रुचिः कम पृच्छति, रुचि सलीमं पृच्छति। रुचि किम ज्ञातुं प्रश्नं करोति, क्या प्रश्न करती है? रुचि वर्णानां नामानि ज्ञातुं प्रश्न करोति। रुचि वर्ण जानने के लिए, झंडे का रंग जानने के लिए ये प्रश्न करती है। आगे देखते हैं। सलीमा अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णा। सलीम ने 3 रंगों का नाम लेते हुए बताया कि केशरवर्णः श्वेतः हरितः च, कि हमारे तिरंगे में केशर, श्वेत और हरित 3 रंग है। कति वर्णः? 3 वर्णः। प्रथम वर्णः कः? केशरवर्णः। द्वितीय वर्णः कः? श्वेतः। तृतीय वर्णः कः? हरितः। अरे का प्रयोग हमने संबोधन के लिए किया है, जैसे हम इंग्लिश में हे का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णा किम सूचयन्ति। किम सूचयन्ति अर्थात क्या सूचित करते हैं? अस्माकं, हमारे, ध्वजे, ध्वज में ये 3 रंग किस चीज के सूचक हैं? वो किस विषय में पूछता है? वर्णानाम विषय पृच्छति। आगे देखिए, सलीम को पता होता है ये सब चीजें। सलीम ने पहले भी उत्तर दिया कि 3 रंग कौन से हैं। सलीम कहता है शृणु, सुनो, केशर वर्णा शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितः च समृद्धे सूचकाः सन्ति। शृणु अर्थम सुनो, केशर वर्णः केशर वर्ण, शौर्यस्य शौर्य का, श्वेतः सत्यस्य श्वेत रंग सत्य का, हरितः च समृद्धे हरित रंग हरा रंग समृद्धि का सूचक है। 3 रंगों के बताया उन्होंने कि केशर वर्णा शौर्यस्य, श्वेत वर्णा सत्यस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंध में प्रयोग हुआ है का के की में, कि शौर्य का, श्वेत सत्य का, हरित समृद्धि का। सलीम ने जब ये बताया तो उन्होंने 3 रंगों की विशेषता बताई कि ये 3 रंग इस तरीके से इसके सूचक है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम वा। सूची कहती है क्या इन वर्णों का, इन रंगों का और भी कोई महत्व है? अन्यताम महत्वम, कोई अन्य भी महत्व है? तो अन्यतपि, अन्यतपि में बेटा संधि देखो किस प्रकार से हो रही है, अन्यत धन अपि, अन्यत और के अर्थ में, अपि भी के अर्थ में। ठीक है। डेविड कहता है आम कथम न ध्वजस्य ऊपरी स्थित केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। सलीम ने कम शब्दों में क्या बताया कि हमारा जो केशर वर्ण है वो कैसा, शौर्य का सूचक है। पर डेविड अब क्या कहता है, ध्वजस्य ऊपरी, ध्वज के ऊपर स्थित, केशर वर्णा केशर रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साह अस्य च और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थिति श्वेत वर्णा, मध्य में स्थित श्वेत वर्ण, सात्विकताया सूचिताया च द्योतका, सात्विकता का और सूचिताया ईमानदारी का द्योतक है। अधः स्थिता हरित वर्णा वसुंधराया सुषमाया ऊर्जस्त्राया च द्योतका,
और नीचे स्थित जो हरा रंग है वो कैसा सूचक है? वो पृथ्वी की सुषमा का, उर्वरता का सूचक है। ठीक है, इस प्रकार से डेविड ने बताया कि हमारे जो ध्वज है वो किन चीज़ों का सूचक है, परिचायक है। आगे जब डेविड ने ये चीज़ बताई तो फिर क्या इनके किन शब्दों का प्रयोग किया? सात्विकताया अर्थम शुद्धताया, सूचिताया अर्थम पवित्रताया, द्योतका अर्थम सूचका, इन पदों का प्रयोग किया गया है। मैं पूछती हूँ अगर आपसे, ध्वजस्य मध्ये कः वर्णः स्थितः अस्ति? ध्वजस्य मध्ये श्वेतवर्णः, श्वेतवर्णः कस्य द्योतका? सात्विकतायाः द्योतका। सात्विकतायाः अर्थं किं? सात्विकतायाः अर्थं सूचितायाः, शुद्धतायाः। हरित मध्ये कः वर्णः स्थितः अस्ति? मध्ये श्वेतः वर्णः स्थितः अस्ति। ऊपरी केशरी वर्ण और नीचे अधः स्थितः हरित वर्ण, अधः स्थितः हरित वर्ण। तेजिंदर ने कहा, शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हम नील शब्द वर्ण का अर्थ समझ चुके हैं कि रंग के अर्थ में शुचि, ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र भी है, चक्रम। तेजिंदर काम पृच्छति, किससे पूछता है? सूची से। सा किम पृच्छति, ध्वज के मध्य में क्या है? नीलवर्णम, नीलवर्ण युक्तम, नीले रंग से युक्त। सूची कहती है आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। सूची को पता होता है, सूची उत्तर देती है कि आम आम क्या है? अशोक चक्रम कथ्यते। आम अर्थम हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् प्रगते, यह प्रगति, न्यायस्य च, और न्याय का प्रवर्तक है, सूचक है, द्योतक है। अशोक चक्र के बारे में सूची ने बताया यहाँ पर। तो आगे प्रणव कहता है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अराह संति। इस चक्र में क्या है? चतुर्विंशति अर्थात 24 अराएं हैं। अरा अर्थम तिल्लियां, अराह अर्थम तिल्लियां। ये बेटा स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन में प्रयोग हुआ तो अराह का अर्थ हो गया तिल्लियां। कितनी बताई गई हैं इस चक्र में? चतुर्विंशति अराह संति। आगे देखते हैं। आगे बताया, मैरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में समग्रतया सभी के बीच में, या फिर समग्रतया को हम कैसे कह सकते हैं? संपूर्ण रूप में, पूरे संपूर्ण रूप में, समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वकीर्णम जातम। इस ध्वज को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ध्वज को कैसे स्वीकार किया गया। पूर्ण रूप से भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को समग्रतया, संपूर्ण भारते, स्वीकीर्णम अंगीकरणम, स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे तेजिंदर क्या कहता है? तेजिंदर कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीका। हमारा त्रिवर्ण ध्वजा, 3 रंगों का ये ध्वज स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतीव स्वतंत्र दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। कि ये जो हमारा तिरंगा झंडा है, ये स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। उत्तोलनम अर्थात फहराया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। उत्तोलनम फहराना, समारोह पूर्वकम कार्यक्रम सहित। प्रतीकः चिन्ह, राष्ट्र गौरवस्य स्वाधीनतायस्य। तो आज हमने इस पाठ में क्या देखा? पाठ के शीर्षक से ही हम समझ चुके थे कि आज हम त्रिवर्ण ध्वजा, हमारे भारत देश के
भारत देश के ध्वज तिरंगे के विषय में हमने पढ़ा। इस पाठ को एक संवाद के रूप में, वार्तालाप माध्यम के रूप से इसे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है जेतु त्रिवर्णः ध्वजा जयतु भारतम, जय त्रिवर्ण ध्वज की और भारत की जय हो तिरंगे की, जय हो भारत देश की। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ है जिसमें वार्तालाप के माध्यम से कुछ छात्र छात्राएं हैं जो आपस में चर्चा करते हुए इस तिरंगे के बारे में बताते हैं कि इसमें कितने रंग हैं, वो रंग किसके सूचक हैं, और राष्ट्रीय हमारा ये जो ध्वज है ये हमारे राष्ट्र गौरव का भी प्रतीक है, और इसमें 24 अराएं हैं, 24 तिल्लियां हैं। इस प्रकार से इस पाठ में हमने पढ़ा, और हमने इसमें ये भी देखा कि पाठ के शीर्षक में ही हमारे त्रिवर्णः ध्वजा, संस्कृत गिनती के लिए हम प्रयोग करते हैं, संस्कृत गिनतियों का इसमें प्रयोग किया गया है, और लिट लकार का भी बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, जैसे भविष्यति, करिष्यति, इस प्रकार से धातु रूप में लिट लकार का प्रयोग भी किया गया है। और षष्ठी विभक्ति एक वचन जैसे राष्ट्र गौरवस्य, इन शब्दों का, ध्वजस्य, इन शब्दों का हमारे इस पाठ में हमने प्रयोग किया है। तो हमने पढ़ा स्वतंत्रता दिवसस्य विषय, स्वतंत्रता दिवसस्य विषय अर्थात इस विषय में कि क्या होता है स्वतंत्रता दिवस पर। राष्ट्रध्वजस्य विषय, राष्ट्र ध्वज हमारा किस प्रकार से है। ध्वजस्य वर्णानाम विषय, इसके जो रंग है उनकी क्या विशेषता है। अशोक चक्रस्य विषय, कि अशोक चक्र से हमारे ध्वज में ये 24 तिल्लियों का ये चक्र, अशोक चक्र लिया गया है। धन्यवाद बेटा।